द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is unavailable. Sir, you can start the lecture, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Sorry, मैं आपको trouble कर रहा हूँ. Please. Thank you, sir. Thank you, sir. The number you have dialed is currently. Good morning, all of you. Welcome to today our Still Basic Applications, Still Basic for Applications virtual classes. Screen is visible, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Friends, in last class means on Saturday, I concluded VBA is finished, but some of the students or some of the institute trainees are requested to repeat array and loop statements. So due to that reason, suddenly I fixed this schedule. I think who's send a request to conduct for repetition of these arrays and loops, they are joined. आज का ये सुबह कल समय में सभी को मैं विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस वर्चुअल क्लासेस के अंदर स्वागत कर रहा हूं मैं। और पिछले शनिवार क्लास में मैंने बता दिया VBA मेरे तरफ से संपूर्ण तरफ से मतलब समाप्त किया गया है, लेकिन कुछ ट्रेनिस ने कुछ इंस्टीट्यूट से कुछ रिक्वेस्ट आया हुआ है मेरे पास VBA के अंदर एरे और लूप्स के बारे में दोबारा रिपीट करने के लिए, समझाने के लिए, ताकि उन दोनों में हो सकते हैं उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया होगा, बाद में पता चला होगा ये क्लासेस के बारे में। फिर उनके लिए मैं ये क्लास 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, एरेस एंड लूप्स। तो कृपया आप लोगों ध्यान दीजिए। तो आज का क्लास में हम एरेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कल का क्लास में हम लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर एरेस आज कंप्लीट हो गया तो तब टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एरे क्लासेस। So introduction to arrays in VBA. So if a student is reached to up to array in a subject in any language, that means that particular trainee or student have some little bit idea upon the what is meant by variable, constants, how to declare variables, reserved words, all these things. अगर ये ट्रेनी किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर एरे तक सीख के डे बाय डे एरे तक पहुंच गए, तो इसका मतलब ये हम मान के चलते हैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। साथ साथ वेरिएबल्स का मतलब क्या है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है, वेरिएबल्स को कैसे हम लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर कीबोर्ड से कैसे रीड कर सकते हैं, तो नहीं तो एक वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, इत्यादि चीजों का बारे में जानकारी होने के बाद एरे को सीखना पड़ेगा। एज ए बिगिनर मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग, आप शुरू से सपोज फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स आरंभ से आप एरे सीख लिए तो फिर दिक्कत वाली बात बनेगा। ओके, मैं आशा रखता हूं। फिर आपको तो वेरिएबल इज नथिंग बट यूज a value in the memory location. मेमोरी के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल को संभालते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर। If you want to store a value in a main memory RAM temporarily at the time of coding or running a program, then that time we are using variables. Variable can hold a value in the memory location. So if you want variable names also having some rules, we are already studied. Spaces are not allowed. First letter must be start with alphabet or underscore. And special characters are not allowed. Okay, spaces are not allowed. Please remember these things.
Up to a single variable, we can store a single value in a memory location. वेरिएबल के अंदर हम एक समय पर एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं साधारण वेरिएबल से। VBA के अंदर सबको पता है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए डिम स्टेटमेंट को हम संभालते हैं। तो डिम स्पेस एस नेम स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग, एस नेम नाम से एक वेरिएबल को क्रिएट करना चाहते, काम में लेना चाहते हैं स्टूडेंट नेम स्टोर करने के लिए। डिम स्पेस मार्क्स एज इंटीजर, सो मार्क्स नाम से एक वेरिएबल को हम काम में लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करने के लिए वेरिएबल का अंदर। बट इफ यू वांट टू स्टोर मोर देन वन वैल्यू, एक से अधिक वैल्यू को हम स्टोर करना है तो उस संदर्भ में क्या दैट टाइम यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल को संख्या को बढ़ाना पड़ रहा है। 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करने के लिए मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लाइक अप टू 40, और 50 स्टूडेंट्स का नेम स्टोर करने के लिए एम्प्लॉय नेम से तो ई एम्प्लॉय 1 ई एम्प्लॉय EMP1 EMP2 EMP3 like that. Then what happened? The variables counting means number is increased due to the reason at the time of writing coding. Programmer can may confuse sometimes, maybe some error typing mistakes, or length of the coding is increased. So to avoid these things, further in every language they are introduced array concept. 40 स्टूडेंट्स का नेम मार्क्स स्टोर करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करने के बाद मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 लाइक दैट अप टू मार्क्स 40 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके स्टोर कर सकते हैं डिम से। लेकिन क्या हुआ, वेरिएबल का संख्या बढ़ रहा है, एक वेरिएबल का जगह पर 40 वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, रीड करना है, प्रिंट करना है, ये प्रोग्रामर के लिए तकलीफ है, संख्या बढ़ता रहता है। इसी तरह एम्प्लॉयज का मान लीजिए कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज 150 200 1000 मीन्स 500 मतलब 50 एम्प्लॉयज भी है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बाद में प्रति लैंग्वेज के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट है, इसको शुरू परिचय किया है। साधारण एक सिंगल अकेले वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के वजह से एक ही वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कॉन्सेप्ट है। Array is used to store the multiple values in a single variable. एक सिंगल वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के, वही 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स को स्टोर करना है तो मार्क्स ऑफ 40 लिखने के वजह से 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर कर सकते हैं। 50 एम्प्लॉयज का नेम स्टोर करने के लिए मार्क्स ऑफ 50 लिखने के वजह से मार्क्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय नेम मार्क्स ऑफ 1 में, इसी तरह हम 50 एम्प्लॉय का नेम्स एक ही एम्प्लॉय वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो array is another type of memory variable. अब प्लीज कंसंट्रेट, क्योंकि रिवीजन क्लास आई वांट टू कवर क्विकली। मैं थोड़ा मतलब फास्टली समझाना चाहता हूँ आपको। प्रोग्रामिंग बारे में आइडिया तो है, सबने बहुत मतलब क्लासेस अटेंड किया आप लोगों ने, तो इसलिए तो मेरे कहने का मतलब आप कृपया ध्यान दीजिए अब से, एटलीस्ट कम से कम नाउ इटसेल्फ प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस टुडे क्लास। अब से मीन्स इसी वक्त पर, इसी समय से आप कृपया मेहरबानी से ध्यान दीजिए। अगर एरे का बारे में आपको संपूर्ण तरह से समझना चाहते हैं तो एरे इज आल्सो वन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। जैसे नॉर्मल वेरिएबल मैंने बताया एस नेम स्टूडेंट नेम मार्क्स, नहीं तो सिटी, एक एक वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए जैसे एक एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह एरे भी एक मेमोरी वेरिएबल। एरे कैन होल्ड और स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इनटू ए सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वेरिएबल को वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। कुछ लैंग्वेज में रिस्ट्रिक्टेड है, सी वगैरह C++ में सेम टाइप। VBA कैन स्टोर मल्टी डाटा टाइप वैल्यूज, मतलब एरे एक ही है, अलग अलग डाटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिक्टली बात करेंगे तो एक ही टाइप डाटा को स्टोर करते हैं एरे के अंदर, मतलब इंटीजर है तो सारे इंटीजर, कैरेक्टर है तो सारे स्ट्रिंग, इस तरह। लेकिन VBA के अंदर फर्दर फीचर्स है, एक एरे के अंदर मल्टी डाटा टाइप वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं हम। फर्स्ट न्यूमेरिक, फिर सेकंड कॉलम में सपोज स्ट्रिंग, इस तरह। अगर डेट टाइप डाटा, लॉजिकल डाटा, that is another way by using multi means dimensional array. We will discuss the things also, but here what I'm telling, array can hold the more than one value in a single variable.
एक ही वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम एरे को काम में लेते हैं। उदाहरण के लिए एक क्लास का अंदर स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट करने के बाद मार्क्स वगैरह, एम्प्लॉयज का नेम्स, अगर एक आइटम्स का नेम्स एक स्टोर के अंदर, इसी तरह when a series of values are stored in a single variable then it is known as an array। एक सीरीज ऑफ वेरिएबल्स को हम स्टोर करने के लिए एरे को काम में लेते हैं। एरे कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, बता देंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ, दैट मींस इट कैन होल्ड इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट, लाइक। एक ही सिंगल एरे का अंदर अलग अलग डाटा टाइप्स को भी हम स्टोर कर सकते हैं। Examples of array used in computer fields: list of employees, just I was given examples, list of students names in a class, list of products and their cost and hold by a store, list of customers and their telephone numbers, test score of a class of students, table of daily rainfall data, driving license number and candidate name, LSC policy and policy holder name, certificate number and certificate name, like that। एरे को अधिक तरह एक से अधिक वैल्यू को जहां पर हम स्टोर करने के लिए जरूरत पड़ता है उस संदर्भ में हम एरे को काम में लेते हैं। अगर उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स का लाइफ में स्टूडेंट्स का नेम्स और स्टूडेंट्स का मार्क्स मान लीजिए, एम्प्लॉयज का नेम्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए, एलआईसी के अंदर पॉलिसी नंबर एंड पॉलिसी होल्डर नेम्स, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड नेम, लाइक यू कैन गिव एनी एग्जांपल्स। रेनफॉल, रेनी सीजन में उस दिन कितना रेन हुआ है वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट होता है हर जिला के अंदर, उन लोगों ने मेजरमेंट करके गवर्नमेंट को मतलब डाटा सबमिट करते रहता है। रेनफॉल के हिसाब से आगे फार्मर लोग, किसान के लिए क्या करना है उस तरह वो प्लान करता रहता है। कस्टमर नेम एंड टेलीफोन नंबर एंड नेम, कई बार सपोज हम सबको आदत है ऑनलाइन ऑर्डर्स देते समय पर उन लोगों भी क्या करते हैं, जब भी हम ऑर्डर बुक करते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर एंड नेम सेव करते रहते हैं। इन फ्यूचर कोई ऑफर्स वगैरह आ गया तो डिस्काउंट्स वगैरह मान लीजिए सीजनली चेंज हो गया मान लीजिए, तब उस कैंडिडेट के पास फर्दर कम्युनिकेशन के लिए कंपनी तरफ से अपना मैसेजेस वगैरह ड्रॉप करते रहते हैं। सपोज नाउअडेज लॉकडाउन इज इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, सपोज इफ ए पर्सन इज हैविंग सम प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, normal problem, fever or headache, something, if that particular person want to consult a doctor, then nowadays online consultancy facilities also there, they offer some multi specialty hospitals। आजकल दिन में क्या लॉकडाउन होने के कारण से हर इंसान हॉस्पिटल तक पहुंचने भी डर लग रहा है, तो इसलिए घर पर बैठ के भी ऑनलाइन से कंसल्ट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अभी हॉस्पिटल वाले जब भी हम एक हॉस्पिटल में दिखाने के लिए मतलब डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए ओपीडी में ऐसे पर्ची काट के गया है, तो मान लीजिए 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 1 महीने पहले उनका पास कांटेक्ट नंबर, पेशेंट नेम होने की वजह से उस मोबाइल पर आजकल दिन में वो खुद ही मैसेज ड्रॉप करने लगा है, हॉस्पिटल्स वाला है अभी ये डॉक्टर साहब अवेलेबल है ऑनलाइन भी पेशेंट्स को देखने के लिए है। तो वो उदाहरण क्यों बता रहा हूं मैं, दे कैन स्टोर द मोबाइल नंबर एंड पेशेंट नेम। ओके, सो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। नाउ वी विल एंटर इनटू द डिस्कस दीज थिंग्स तो प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, मैं ये प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूं मैं। तो फ्रेंड्स आई वांट टू मीन्स डू प्रैक्टिकल्स, अभी प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ट्रेनिस must and should know only one thing: variable can hold data in memory location। सपोज वेरिएबल की फंडा है, होल्ड या स्टोर डाटा वैल्यू इन द मेमोरी, मेन मेमोरी। बस 2 स्टेप्स लिखने के बाद प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। एज ए टीचर आई वांट टू क्लियर द फंडामेंटल मींस फन वेरिएबल कॉन्सेप्ट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का अंदर डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट्स आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यूज, these values are
never change in the entire program. इस प्रोग्राम के अंदर कभी भी वो वैल्यू चेंज नहीं होता। सपोज फिक्स करते हैं बोनस, उस टाइम डिटेलली मैंने समझाया, एक कंपनी में सब एम्प्लॉय के लिए दिवाली टाइम पर 3000 5000 बोनस देना है, तो बोनस अमाउंट इज अ फिक्स्ड, so that bonus will be declared as a constant. Okay, so वेरिएबल से क्या फायदा है? सपोज एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय पर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय पर, वेरिएबल कैन एबल टू एक्सेप्ट रैंडम वैल्यूज। एग्जीक्यूशन करते समय पर, रन करते समय पर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं थ्रू कीबोर्ड। ओके, सपोज एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? dim, dim s name as string, स्टूडेंट नेम रीड करने के लिए, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब s name एक वेरिएबल हो गया, केवल एक स्टूडेंट का नेम को स्टोर कर सकते हैं। dim marks marks as integer, dim salary as float नहीं integer डेसिमल वगैरह। इसी तरह वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, ये तो सबको पता है। अब एक ही स्टूडेंट का सपोज मान लीजिए नेम स्टोर करने के लिए एस नेम, अगर उस स्कूल के अंदर सेक्शन में क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो तब dim वही कॉन्सेप्ट सेम, एस नेम, आफ्टर दैट विद इन द ब्रैकेट वी कैन मेंशन द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी सेव्ड। जितना वैल्यूज को हम इस एरे के अंदर सेव करना चाहते हैं वो हम इधर बता सकते हैं इंडेक्स के साथ एज स्ट्रिंग। ठीक है, पास में लिख रहा हूं साथ साथ, क्योंकि ताकि समझने के लिए ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। साधारण वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे ही एरे को डिक्लेयर करना है, लेकिन डिफरेंस ये है सिंपल वेरिएबल को इसी तरह एरे है तो इंडेक्स का साथ डिस्प्ले करते हैं, इंडेक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज कैन स्टोर। इसमें क्या है वो सपोज लास्ट टाइम क्लियरली समझाया मैंने, नेम मान लीजिए सपोज एस नेम स्टूडेंट नेम, अगर हम सिर्फ 5 बताए तो फिर उस टाइम मैंने बताया था है तो इंडेक्स वैल्यू 0 से लेकर 5 तक मीन्स टोटल 6 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एस नेम ऑफ 0 फर्स्ट वन, name of 1, s name of 2, name of 3, s name of 4, s name of 1। मतलब 0 इंडेक्स के अंदर सबस्क्रिप्ट कहते हैं, अरे इंडेक्स कहते हैं हम, सो इसके अंदर एक नेम सपोज किसी का भी नेम स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेम सपोज मान लीजिए पूनम, अंकिता, कोमल, मधु, श्रीनिवास, किरण। That means what happened? Variable name is only one single sname file. Through this variable array concept, we are able to store maximum 6 students names. इसी तरह 40 है तो 40, 50 है तो 50 स्टूडेंट्स के नेम्स को स्टोर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का तरीका ये है, dim स्पेस वेरिएबल नेम ब्रैकेट के अंदर संख्या बता के फिर एज डाटा टाइप कॉमन। स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करने के लिए dim marks मार्क्स, 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है so 50 as integer। okay, so this is the way to declare the variables। तो अगर इस पर्टिकुलर एरे के अंदर लिखने के लिए डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसके अंदर सपोज पास करना है, सेंड करना है, आप इनपुट बॉक्स से रीड कर सकते हैं। डायरेक्ट पास करने के लिए कैसे करते हैं हम? डायरेक्टली इस दोनों को साथ में, मींस डायरेक्टली हम असाइन करना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल, सबको पता है, इज इक्वल टू पूनम। ये क्या करेगा? पूनम नेम को फर्स्ट सबस्क्रिप्ट 0 में एरे के अंदर इस नेम के अंदर स्टोर कर देगा। इसी तरह अंकिता कीबोर्ड से भी रीड कर सकते हैं हम। मैं फास्टली आगे बढ़ना चाहता हूं। इज इक्वल ये अंकिता
एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एरे डिक्लेयर करने के बाद अगर डायरेक्टली कीबोर्ड मींस प्रोग्रामिंग के अंदर भी पास करना चाहते हो तो इज इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर के सहायता से हम पास कर सकते हैं एरे के अंदर वैल्यूज। इस तरह पास करने में से क्या होगा, इंटरनली कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, मैं तो नीचे लेकर जाता हूं, देन व्हाट हैपेंड, सपोज आई वांट टू इंक्रीज दिस, last class in from the beginning we are already discussed it. Array name is s name, student name, हमने 5 लिखा है, मतलब टोटल 5 एलिमेंट्स। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो फर्स्ट तो देखिए फर्स्ट लोकेशन के अंदर फर्स्ट नेम, सेकंड लोकेशन इंडेक्स में सेकंड, इंटरनली कंप्यूटर मेन मेमोरी के अंदर जी 11 बजे के बाद प्लीज, अभी क्लास चल रहा है। ये है अरे इसके डिक्लेयर किया हमने, अगर इसको बातचीत करेंगे तो फिर हम ये इसको नेम एस नेम ऑफ 0, तो मतलब इस अरे के अंदर एस नेम नाम से अरे बना दिया हमने, 5 लोकेशंस के लिए दिया है। तो अगर आपको पता होने के लिए मैं क्लियरली समझा रहा हूं, मैं इंटरनली मेमोरी का अंदर क्या हो, कोडिंग लिखना है हमको फास्टली। मेमोरी के अंदर एस मतलब एस नेम ऑफ 0, इसका साथ ये है एस नेम ऑफ 0 के अंदर जैसे हमने पास किया है वेरिएबल का सहायता से असाइन किया ना, इंटरनली मेमोरी में इसी तरह स्टोर करेगा। वेरिएबल अरे नेम इज एस नेम, इंडेक्स इज 0, एस नेम ऑफ 0 पूनम, एस नेम ऑफ 1 अंकिता, लाइक दैट। ओके, इनपुट बॉक्स से हम रीड कर सकते हैं अरे के अंदर एक एक वेरिएबल को, सिंगल है तो सिंगल भी डायरेक्ट पास करते हैं हम। बस लेफ्ट साइड इनपुट बॉक्स का रूल क्या, ये रिवीजन क्लास इसलिए सारी चीज एक क्लास में मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूं, अगर भूल गए तो। इनपुट से सपोज हम सबको पता है एक वेरिएबल रीड करने के लिए फर्स्ट वेरिएबल नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड इज इक्वल देन input बॉक्स, इनपुट बॉक्स यूजर कन्वीनियंट के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर द नेम, नेट एंटर मार्क्स, नेम है तो नेम। तो मेरे कहने का मतलब है लेफ्ट साइड वेरिएबल नेम लिखेंगे इज इक्वल, आगे राइट साइड इनपुट बॉक्स ब्रैकेट अंदर यूजर के लिए प्रॉम्प्टिंग से अरे को कैसे डिक्लेयर करना मैंने बताया है, कीबोर्ड से रीड करने के लिए है, इधर अरे नाम लिखता है, वेरिएबल नेम की जगह पर अरे लिखते हैं एस नेम। तो अरे के लिए इंडेक्स तो कंपलसरी है, आई है तो आई, 1 है तो 1, इस तरह फिर इज इक्वल टू वो सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल नेम जगह पर एस नेम हमारा एरे नेम। ओके, फर्स्ट एलिमेंट है तो 1, 0 है तो 0 एलिमेंट, ये लाइन तो वैसे रहेगा इनपुट एंटर बॉक्स। हम कीबोर्ड से कोई भी नेम देते समय पर फर्स्ट जो इंडेक्स हमने बताया एस नेम के अंदर, उस इंडेक्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं, यानी 1 एस नेम ऑफ 1 इस लोकेशन की बात कर रहे हैं। कीबोर्ड से अगर अंकिता दिए तो अंकिता को सेव कर देगा। तो इसलिए हम लूप कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, तो एक से अधिक वैल्यूज को रीड करने के लिए बार बार फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह, सो लूप का सहायता से हम 10 स्टूडेंट्स के नेम्स, 5 स्टूडेंट्स के नेम्स, मार्क्स वगैरह रीड करते रहते हैं। ओके, तो मैं आशा रखता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा, फर्स्टली बता रहा हूँ, ठीक है। वी हैव 30 मिनट्स टाइम। वंस अगेन एज ए टीचर आई वांट टू रिपीट, आज का क्लास में हम एरे का बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एरे इज आल्सो वन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। अगर वेरिएबल है तो क्या करेगा, मेन मेमोरी के अंदर वैल्यूज को टेम्पररी स्टोर करेगा, फिर उस वेरे के अंदर वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कोडिंग के अंदर एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कैलकुलेशंस पार्ट्स में इन्वॉल्व करते रहते हैं। C इज इक्वल टू A प्लस बी, A B C तीनों वेरिएबल्स है। C वैल्यू कंप्यूट करने के लिए दोनों फर्स्ट ऑपरेंड्स का ऑपरेटर प्लस का सहायता से जोड़ रहे हैं हम, तो कंप्यूट करने के बाद वैल्यू C के अंदर पास कर रहे हैं। अब ये तीनों A B C तीनों वैल्यू मेमोरी के अंदर है, रैम में, लेकिन डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है, एक्सेल शीट के अंदर स्टोर करना है, फिर कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद वाया कोडिंग प्रोग्राम द्वारा हम
डाटाबेस में तो डाटाबेस, या तो एक्सेल सीट है तो एक्सेल सीट पर सेव करते रहते हैं परमानेंट के लिए। तो आपको ये बात याद रखना है एज ए स्टूडेंट्स, all the variable values are stored in the main memory temporarily. Okay, variable can hold a value in the memory. अगर सिंगल वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकता है, एरे से क्या है, एक ही वेरिएबल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, नवेडेज फ्लैटों का कॉन्सेप्ट है। सपोज पहले होते थे जमीन तो बढ़ नहीं रहा पृथ्वी पर, मतलब भूमि तो नहीं बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगा। अगर एक ही मकान नीचे ग्राउंड फ्लोर में तो एक ही परिवार रहते थे। अब जब फ्लैट सिस्टम्स कॉन्सेप्ट किया है, मल्टी कॉम्प्लेक्स मान लीजिए, उसी जमीन का एरिया का हिसाब से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। In main metro cities, they can construct 6-7 floors. So if one floor suppose they are able to living the capacity of 4 families or 5 families, अगर 4 families है ना तो 5 फ्लोर्स है ना तो क्या हुआ, 4 into 5 20 families रह सकते हैं। इनिशियली तो एक ही परिवार रहते थे, उसी जमीन पर 5-20 परिवार रहने लगा। ये मीन्स मल्टी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट से। उसी तरह एरे के अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर अधिक वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स मार्क्स, एम्प्लॉय नेम्स, आइटम कॉस्ट, बुक्स नेम्स, लाइब्रेरी है तो इसी तरह। तो ये है डिक्लेयर करने का तरीका है। मेमोरी के अंदर इस तरह स्टोर करते हैं, अगर आपने मतलब डिक्लेयर किया तो इस तरह, फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन, फिर उसका आगे दिखाया मैंने वेरिएबल नेम, फिर डाटा इस तरह हो गया इंडेक्स, हम समझने के लिए मींस एस नेम ऑफ 0, एस नेम ऑफ 1, एस नेम ऑफ 2, लाइक दैट। के पास में भी दिखा, आई शोड दिस डाटा कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट मींस वेज, अलग अलग तरीके से मैंने दिखाया है। अब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो डेवलपर विजुअल बेसिक शीट 2 पर क्लिक करेंगे। ओके, नाउ एक वेरिएबल मींस एरे का साथ सब यूजर्स प्रोग्राम्स लिखने के लिए सब प्रोसीजर एसयूबी के एसयूबी एरे कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं। तो एरे नाम से एस एरे ने तो सैंपल एरे, सैंपल एरे। अभी इस एरे के अंदर हम ऐसे करेंगे, 10 नंबर्स को रीड करेंगे, 10 नंबर्स को स्टोर करके, नहीं तो 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स मान लीजिए, अगर नंबर्स है तो नंबर्स, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स। आप भी इनिशियल स्टेज में तो 10 एनी नंबर्स रीड करके फिर प्रिंट करते हैं, ठीक है। और मेन प्रोग्राम इस रिमार्क लिख सकते हैं, टू रीड 10 डिफरेंट numbers and store it into array. array का अंदर स्टोर कर एंड डिस्प्ले द सेम, उसी को हम दोबारा डिस्प्ले करेंगे एक्सेल शीट पर। एक कमेंट है, नाउ वेरिएबल डिक्लेरेशन डिम। ओके, सो डिम में क्या है, नंबर्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, n of 10 as integer। ओके, कई बार लूप चलाने के लिए डिम I as integer। लूपिंग कॉन्सेप्ट सबको पता है, हाँ भी नेस्टिंग लूप में बताते हैं, ठीक है। अब क्या है, फॉर 10 नंबर्स को हम रीड करना है, तो डिक्लेयर किया हमने, तो लूप चलाते हैं। फॉर लूप I is equal to 1 2 10, 1 से लेकर 10 नंबर्स को मैं रीड करना चाहता हूं। तो रीडिंग करने के लिए क्या है, इनपुट बॉक्स से स्टोर करने का है एरे के अंदर। सो सिंटेक्स में मैंने भी बताया आपका, लेफ्ट साइड एरे नेम लिखना है, फिर बाद में इनपुट बॉक्स कमेंट। ओके, सो हमारा एरे नेम क्या है, एन ऑफ, लूप चला रहा 1 से, एन ऑफ आई इज इक्वल टू INPUTBOX, इनपुट बॉक्स, देन एंटर एनी नंबर। ओके, देन एक नंबर को रीड किया, फिर लूप बढ़ाने के लिए नेक्स्ट आई, 10 नंबर्स को हम रीड करते हैं।
फिर लूप का अंदर मीन्स लूप से एक्सेल सीट पर लिखने के लिए पहले रेंज कमेंट सबको पता है, लूप में से ऑटोमेटिकली बढ़ाने के लिए सेल्स नाम से कॉन्सेप्ट है। सेल देन रो नंबर बताना है, फिर कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर को हम ABCD को 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह कई जगह पर लिख लेना। तो फिर सेल्स रो नंबर कामा कॉलम नंबर डॉट वैल्यू इज इक्वल, रेंज में डॉट वैल्यू लिखते थे, इसी तरह कुछ भी लिखे आप ABC 1 2 3, सपोज कुछ नंबर है ना तो नंबर इस तरह। सपोज मैं फर्स्ट सेल पर लिखना, ये 1 पर लिखने के लिए रो नंबर क्या हुआ मेरा 1, फर्स्ट रो बताना है, कॉलम नंबर ये 1 3 2 डॉट वैल्यू 150। इससे होता है क्या रिजल्ट, जो A1 हमारा A1 सेल का अंदर 150 को लिखता है, लिख देगा, ठीक है। तो प्रोग्राम के अंदर हम जाएंगे। अब देखिए लिखने के लिए दोबारा लूप चलाना है। लूप में भी स्टूडेंट्स ने रिपीटेशन मांगा, सो लूप कैन डू द रिपीटेड टास्क। एक काम को बार बार करने के लिए अगर करने पड़ा है, आपको जरूरत पड़े कोडिंग में, तो 10 नंबर स्टूडेंट्स का नेम्स रीड करना, 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स अपडेट करना है टेक्स्ट कंप्लीट होने के बाद, फिर एक एक सेंटेंस 40 बार लिखने के वजह से लूप का कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हैं हम, 21 बार लिखने के वजह से 40 बार 50 बार 100 बार रिपीट कर सकते हैं। तो सर लूप इस साधारण लूप है। फॉर आई नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल बता दो। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 हमने रीड करके अरे के अंदर स्टोर किया। अब एक्सेल सीट पर प्रिंट करने के, ठीक है। तो सेल्स I1 चल रहे हैं तो मेरे रो 1 मान के चलता हूं, कॉलम 1 इज फिक्स्ड, ये कॉलम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, कहां पड़ा वैल्यू, n ऑफ i, मेरे अरे के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। अब रन करके देखते हैं। I think you people sir understand. First of all, I declare dim n of 10. It is one of the array. मैं एक्सम 11 स्टोर कर सकते हैं। अगर 1 से बात करेंगे तो 10 वैल्यू स्टोर करने के लूप से 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट पर 0 रो नहीं है, इसलिए 1 से कॉमनली यूज करते रहते हैं। 1 2 3 रो नंबर्स, कॉलम आल्सो 1 ABC 1 2 3 4, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट करते रहते हैं। पर i इक्वल टू 1 to 10 10 नंबर्स रीड करने के लिए फॉर लूप चला रहा हूं मैं। n ऑफ i मेरा एरे है, सो फर्स्ट i वैल्यू 1 है तो n ऑफ i फर्स्ट एलिमेंट को दिखाते रहते हैं। एंटर एनी नंबर, कीबोर्ड से जो भी नंबर देते हैं हम उस एरे के अंदर स्टोर करेगा। इस तरह 10 बार रीड करने के बाद i वैल्यू क्या है तो लूप से बाहर आ जाएंगे ये। फिर एरे के अंदर स्टोर किए गए वैल्यूज को हम एक्सेल शीट पर प्रिंट कर रहे हैं। सो फॉर i इज इक्वल टू 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, सेल्स i कामा j, i वैल्यू 1 है तो 1 कामा 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 का अंदर वैल्यू प्रिंट करेगा। n ऑफ 1, i वैल्यू 1 चल रहा है, एरे के अंदर फर्स्ट जो n का अंदर फर्स्ट नंबर जो भी कीबोर्ड से दिया हमने वो एक्सेल शीट पर प्रिंट कर देते हैं। अभी रन करके देखते हैं, इधर रख सकते हैं कर्सर, देखिए एंटर एनी नंबर, सपोज मैं दे रहा हूं 10 100 20 150 30 200 40 250 50 300, जाके देख शीट 2 पर सेलेक्ट करके मैंने प्रोग्राम लिखा है ना। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। अगर एक शीट पर क्लिक करके गया लिखा है तो उसी शीट के ऊपर रिजल्ट इफेक्ट होगा। तो मैंने शीट 2 पर क्लिक करके कोडिंग लिखा है, 10 100 20 150 लाइक 100 नंबर्स मैंने दिया है, वो एरे के अंदर था, एरे से मैं एक्सेल शीट पर ट्रांसफर किया। ओके सर, मैं ऊपर सपोज लिखना चाहता हूं मैं, तो फिर i+1 लिख के फर्स्ट रो को आप हेडिंग लिख सकते हो, गिवन नंबर्स। अब टोटल प्रिंट करना नीचे टोटल प्रिंट करने के लिए डेवलपर, फिर विजुअल बेसिक, टोटल मींस सम। सो और एक वेरिएबल हम ऐड करेंगे, देखिए i कामा सम। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, समझा, आई एम गिविंग क्लियरली वन बाय वन स्टेप। नाउ आई एम इंक्रीजिंग वन स्टेप, मैं टोटल करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। टोटल करने के लिए क्या किया, सम एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। रीडिंग में तो सेम 10 नंबर्स को रीड किया। प्रिंट करते समय पर
में टोटलिंग करेगा। अगर प्रोग्रामर का आदत सम इज इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर सकते, अपना ये भी ये 0 इनिशियलाइज करेगा, लेकिन इज द गुड मैनर सम इज इक्वल टू 0, इनिशियली हम 0 कर रहे हैं। तो फिर अब फर्स्ट टाइम क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू कहां पर, एरे के अंदर, एरे फर्स्ट आई। अब इस तरह आते समय पर मैंने जस्ट व्हेन यू आर सीन सच दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यू डोंट कंफ्यूज is equal to assignment operator, it can complete the right side portion क्या लिखा, sum is equal to sum plus n of i, from the beginning शुरू में sum 0 है plus n of i, i वैल्यू सपोज हमने 1 में 10 दिया, 0 plus 10 sum में स्टोर करेगा। i वैल्यू 2 होने के बाद sum is equal to sum plus n of i, ऑलरेडी sum में 10 है, 10 plus n of i 2 चल रहा है, n of 2 में क्या है 100, सो क्या करेगा इस बार इस 100 को जोड़ देगा। जब 100 को जोड़ने के बाद क्या हुआ, पहले 10 तो 10 प्लस 100 110 विल बी असाइन टू लेफ्ट साइड सम वेरिएबल, मतलब वही सम का अंदर ओवरराइट करेगा। पहले 10 था 10 है, अभी 110 सेकंड टाइम लूप चलाते समय पर, थर्ड टाइम चलाते समय पर क्या 110 ऑलरेडी सम में है, लेकिन तीसरा नंबर हमने 20 दिया है, तो 110 का 20 जोड़ देगा, फिर 130 को नया रिजल्ट को उस सम का अंदर स्टोर करता है। इस तरह 10 बार रिपीट करने के बाद टोटल प्रिंट कर देता है। टोटल इधर प्रिंट करेंगे हम सम, समझने के लिए इधर मैं पहले लिख रहा हूँ SUM सम, ठीक है, कोडिंग का द्वारा सारे कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं हम। तो सम प्रिंट कर रहे हैं, सम तो कैलकुलेट किया हमने, तो सम प्रिंट करने के लिए लूप से बाहर आने के बाद, यानी आई वैल्यू इज मोर देन 10, व्हेन द आई वैल्यू इज 11 ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट फ्रॉम द फॉर लूप। कंट्रोलर वेरिएबल आई वैल्यू 11 होने के बाद नेक्स्ट ऊपर जाएगा, 11 to 10, 11 to 10 आउट ऑफ सीमा, मतलब रेंज, जब ये दिया गया सीमा से बाहर है तो बाहर आने की वजह से कंडीशन फेल हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो आई को दोबारा इंक्रीमेंट करने के लिए जरूरत नहीं, आई वैल्यू ऑलरेडी 11 है, नीचे नेक्स्ट आई का बाद कब आएगा कंट्रोलर, व्हेन द कंट्रोलर इज रीच्ड टू द नेक्स्ट आई, आफ्टर नेक्स्ट आई, if the i value is 11 then only, जब i value 11 होगा अब लूप फेल हो गया, लूप का कंडीशन, फिर नेक्स्ट आई का बाद कंट्रोलर आने के बाद ऑलरेडी i वैल्यू तो 11 है, फर्स्ट कॉलम वही है, तो हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या सम, जो अभी तक हमने सम किया है वो। रन कर रहा हूं, देखिए दोबारा प्लीज, अगर यही तो यही दे देंगे, नहीं तो हटा रहा हूं मैं, आपको कंफ्यूज हटा रहा हूं। तो फिर देखिए दोबारा रन कर रहा हूं मैं, अभी दोबारा पूछेगा वैल्यूज, यू कैन गिव एनी नंबर्स रैंडमली, ओके, सपोज 1 to 10 55 आना चाहिए सम, देखिए 1 10 2 9 3 8 4 7 5, रैंडमली दिया मैंने, एक कंटिन्यूस सीरीज में नहीं दिया, ठीक है ना। सो 55 सम 55 आ गया। इसी तरह एरे कॉन्सेप्ट हमारा, एरे के अंदर स्टोर किया हमने, प्रिंट किया, फिर और क्या है एवरेज निकालने में तो क्या करते हैं हम, इसके बाद सम के बाद AVG, एवरेज नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, टोटल पता होने के बाद हम एवरेज कैलकुलेट करना है। सो एवरेज इज इक्वल टू सम बाय n, तो टोटल पता चल गया सम का अंदर है, तो हमारा टोटल नंबर्स कितना है 10, तो नीचे एवरेज प्रिंट करने के लिए i प्लस 1, क्योंकि i ऑलरेडी 11 है, प्लस 1 कर देंगे 12 हो जाएगा, लेकिन क्या प्रिंट करना है, हमारा एवरेज कितना कहां पर है AVG वेरिएबल के अंदर, ओके। एवरेज इधर प्रिंट करना चाहता हूं, चलिए ये डिलीट कर दे। नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस वन, रन कर रहा हूं मैं, देखिए 10 100 20 200 30 300 40 50 विकेट यार, वी आर एंटर द नंबर्स रैंडमली, हम अलग अलग नंबर्स को दिया है, टोटल किए इन्होंने
फिर 10 से डिवाइड करने के बाद एवरेज आया 160। ओके, सपोज अभी तो सबको ये समझ में आया होगा, ये फंडा है, एरे को कैसे डिक्लेयर करना है, क्या करना है। प्लीज आप लोग इतना तो कर सकते हैं, इसको फोटो खींचिए अगर आपको चाहिए बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। तो दिस इज द कोडिंग। अब 10 सपोज नंबर्स देखा मैं 10 स्टूडेंट्स का 10 है तो इट विल टेक टाइम। 5 स्टूडेंट्स है तो संख्या ही चेंज करना है। ठीक है, वी वांट टू रीड 5 स्टूडेंट्स नेम्स। नंबर्स के लिए हमने प्रैक्टिस किया है, मैं कॉपी कर रहा हूं। मैं सब प्रोसीजर एस नेम, स्टूडेंट्स नेम्स को एस नेम एरे, स्टूडेंट्स नेम्स को एरे के साथ इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। उस डाटा को क्या किया मैंने, कॉपी पेस्ट किया। आई वांट टू सेव माय टाइम। ओके, एस नेम यू कैन गिव XYZ PQ or whatever it may be to read 5 different student names to read 5 different student names in an array and display the same. Okay, so enough time. Suppose अभी हम S name नाम से S name एक S name नाम से एक array create कर रहे हैं हम as string students names string। then I loop चलाने के लिए अभी हम sum average को जरूरत तो है नहीं। there is no need to sum and average। we want to store read 5 students names। price is equal to 1 to 5। then अभी हमारा array name क्या है, what is your our array name, new name S name of I, क्योंकि काउंटर वेरिएबल I सेम है। इनपुट बॉक्स एंटर एनी नेम, any of your friend name, any student name, array के अंदर स्टोर कर रहे हैं हम। फिर for i is equal to 1 to 5 then else I comma j dot value, सम का जरूरत नहीं, डिस्प्ले कर रहे हैं हम। अभी कहाँ डिस्प्ले करना है, रो तो वही चलेगा, कॉलम चेंज कर देंगे हम। देखिए इधर डिस्प्ले करेंगे डी पर। ठीक है, सो डी पर डिस्प्ले करने के लिए D1 ABCD 4 D कॉलम वैल्यू, कॉलम नंबर इज 4, 1 2 3 तो फिक्स है वो कॉन्स्टेंट्स। सो हम लोकेशन चेंज करेंगे डी पर प्रिंट करने के लिए। क्या करना है, सेल्स आई तो रो नंबर, डी मीन्स 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल डाटा कहां पर, एस नेम, स्टूडेंट नेम का अंदर एरे का अंदर पड़ा हुआ है एस नेम ऑफ। अभी सम एंड एवरेज देयर इज नो नीड। ओके, तो मैं इधर दिखाता हूं, पहले रन करके देखते हैं असली में हो क्या। एक्चुअली व्हाट हैपेंड, रिजल्ट इसके अंदर आना चाहिए। ओके, सो दिस इज माय न्यू कोडिंग टू रीड 5 स्टूडेंट्स नेम्स। अगर सक्सेस है तो 5 की जगह पर 0 ऐड कर दे तो 50 स्टूडेंट्स को रीड कर सकते, और एक 0 ऐड कर दे तो 500। इस तरह संख्या बढ़ा सकते हो, एरे का सब्सक्रिप्शन वैल्यू बढ़ा सकते इंडेक्स। नाउ वी विल चेक इट, रन करना। एंटर एनी स्टूडेंट नेम, हमने जो उस टाइम शीट 1 में एंटर किया है वो नो प्रॉब्लम। पूनम कुमारी, अंकिता अग्रवाल, मधुलता, श्रीनिवास राव, जितेंद्र कुमार, कहां से आया है, एरे से। एरे के अंदर स्टोर किया हमने, फिर डिस्प्ले किया है। ये है कोडिंग। सपोज इफ यू आर स्टूडेंट और a learner, then we want to implement array। से फायदा क्या, एक से अधिक वैल्यूज को हम स्टोर करने के लिए अगर 5 लोगों को कोडिंग इंप्लीमेंट किया तो 10 लोगों के लिए क्या करना है, सिर्फ संख्या है चेंज करना है। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम का मतलब ही वही है फायदा। एक बार आपने एक प्रोग्राम सेट किया है, एक प्रोसीजर मान लो जो भी है, तो उसको
अपना जरूरत के अनुसार चेंज कर सकता है। मतलब 5 स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोडिंग है, 50 स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए कोडिंग का लाइन वही है। अगर 500 स्टूडेंट्स को भी रीड करके प्रिंट करने के लिए कोडिंग का लाइन में संख्या नहीं बढ़ेगा, सिर्फ मात्र वैल्यू संख्या बढ़ाना है। कैसे? अभी 5 स्टूडेंट्स का नेम्स रीड किया हमने, 10 स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए 10 एरे का अंदर भी साइज पहले ने तो ज्यादा भी डिक्लेयर करके स्टोर कर सकते हैं, बार बार चेंज करने के लिए। ये भी 10, ओके, कॉलम वही रहने देंगे। देन व्हाट हैपन नाउ, व्हाट वी वांट, we will try to read 10 students names, display the same the given 10 students names in D column। ठीक है, पहले 5 स्टूडेंट्स का नेम्स रीड किया हमने, फिर सिर्फ 5 की जगह पर 10 किया है। एरे का फायदा वही है, एक से अधिक वैल्यूज को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर रन कर रहे हैं, वी वांट टू रन इट। यू कैन गिव एनी मींस नेम्स रैंडमली। I want to enter my COPA students. तो और भी स्टूडेंट्स हैं, मनीष कुमार, कोमल पांडे, जयेंद्र कुमार, अर्पिता, सिमरन, प्रीति, हमने जो नेम्स दिया है कीबोर्ड से, उस नेम्स के पहले एरे के अंदर सेव किया गया है, स्टोर किया गया है। लेकिन एरे के अंदर डाटा कहाँ पर सेव होता रहता है? मेन मेमोरी में, रैम में। अगर कंप्यूटर शट डाउन किया ना तो एक्सेल क्लोज किए तो वो डाटा लॉस है, हमेशा के लिए स्टोर करना है बैक एंड में डेटाबेस के अंदर, या तो वीबी है, एक्सेल वीबी है, इसलिए एक्सेल पर स्टोर कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपेंड हियर, we are implementing the array concept as well as we are storing the data from array to excel। array के अंदर डाटा को रीड करके स्टोर करने के बाद array से डाटा को एक्सेल सीट पर हम सेव कर रहे हैं। एक्सेल पर पड़ा हुआ डाटा को array के अंदर भी हम मतलब क्या है, ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फिर दूसरी जगह पर प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द वे टू implement single arrays। okay, now we have little bit time, 5 minutes times। so इस 5 मिनट के अंदर नया मीन्स मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब समझाने के बाद में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। एरे के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट भी है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ओके, अभी इसे हम देखते हैं, किसी के पास कोई डाउट है तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, मेरा बच्चे भी इसमें है, NSA नोएडा को कोपा स्टूडेंट्स आल्सो CSA। so I want to do some interaction। किसी का ओपिनियन पूछना चाहते हैं हम लोग। एलिशा ज्वाइन किया। Guru sir, any issues? No sir, I want to conclude now, so we have a little bit time। I want to interrogate one student, Namrata। I will try to unmute, it is not possible sir, please 1 second sir, unmute, because sir Namrata we can allow everyone sir, so Namrata can unmute herself। unmute है ना sir, one student is hand raised, I think Namrata maybe unmute। Namrata, good morning। Hello, good morning sir। yes sir, Namrata, sir। from which institute you are joined? sir Indore।
Yes, sir. Okay. So, sir, Babu sir was requesting, means you are requested to your sir, na? So, due to that reason, I am arranging these classes. मैं वो सर ने मैसेज ड्रॉप किया, आप लोगों चाहते हैं अरेस एंड लूप्स का बारे में, नहीं यार, Yes, आशीष sir. ने मैंने नहीं दिया। इसलिए मैंने फिक्स किया। क्या क्या आज कहा की था क्लास मैंने में करने को? समझ में आया क्या? Yes, sir. तो दूसरे प्राइवेट ऑथर की किताब है। प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए सबको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि Okay, sir. दिन में रिवीजन करवा दूंगा। Okay, sir. नहीं नम्रता जी, एक बार बताइए अरे का मतलब क्या है? सर हम इसमें मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम? सर अभी है स्क्रीन पर है, ठीक है ना? डिम स्टेटमेंट से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, तो उसी Yes. डिम से भी अरे को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन वेरिएबल नेम का आगे ब्रैकेट में सिर्फ संख्या बताना है, लिखना है। अगर 5 लोगों को Yes. स्टोर करने के लिए, देखिए एस नेम स्क्रीन पर, एक्सेल स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? आर यू Yes. सीइंग दिस एक्सेल स्क्रीन? तो डिम एस नेम ऑफ 5, ये है एस नेम इज अरे, ब्रैकेट का अंदर अगर नंबर बताया है तो वो अरे माना जाता है। डिम आई एज इंटीजर, नम्रता जी दिखाई दे रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. तो डिम आई एज इंटीजर, तो आई एक साधारण वेरिएबल माना जाता है। डिम एस नेम ऑफ 5 एज इंटीजर मींस एस नेम भी एक वेरिएबल लेकिन अरे है। तो आप बताइए अरे और साधारण वेरिएबल का डिफरेंस कैसे पहचान सकते हैं हम? हेलो? Yes, sir. अरे बाबू आप कंफ्यूज मींस घबराहट मत हो जाइए। एक बात बताइए नम्रता जी, Yes, sir. एरे एंड साधारण वेरिएबल का बीच में अंतर क्या है? लिखते समय पर डिक्लेयर किया मान लो, कैसे पहचान सकते हो आप? Sir. स्क्रीन पर देखिए, यू प्लीज लुक एट ऑन द स्क्रीन। आप कृपया मेहरबानी से एक्सेल शीट पर देखिए। तो मैं कर्सर कहाँ रखा हूँ, पढ़िए, पढ़ के सुनो। हेलो? Yes, sir. आप पढ़िए बाबू, कर्सर में कहाँ रखा हूँ उसे पढ़िए प्लीज। डिम नेम सर है और 5s हाँ। स्ट्रिंग, डिम Okay. आई एस इंटीजर। प्लीज वेट, प्लीज वेट, प्लीज वेट। डिम एस नेम ऑफ 5 एज स्ट्रिंग, ठीक है ना? ये Yes, ब्रैकेट में 5 लिखा है, ये अरे माना जाता है। डिम आई एज इंटीजर, आई एक सिंगल साधारण वेरिएबल है, ठीक है? आप देखिए इधर एक्सप्लेन Yes. किया शुरू में, देखो अरे एस नेम ऑफ 5 है तो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 0 से लेकर 5 यानी टोटल 6 वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। वो इंटरनली मेमोरी के अंदर चीज हम नहीं देख सकते ना। यस सर, हम इसमें एरे में सर 0 से इंडेक्स मतलब काउंट करते हैं। हाँ एक्सेप्ट करता है, अगर चाहते हैं तो आप 0 के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में 0 नाम से कोई रो नहीं ना, रो नंबर्स 1 2 3 से शुरू होता है एक्सेल में, ठीक है? आपको पता है, इसलिए 1 2 3 से प्रोग्रामिंग में फॉर लूप भी ऐसे चलाने के लिए, काम में लेने के लिए मैं 1 से 5 को काम में लिया, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्टली 0 भी काम में ले सकते हो। ओके सर, ठीक है? ये प्रोग्राम 10 नंबर्स को रीड करने के लिए, ये फर्स्ट वन। गुरु सर, हाँ सर सर थोड़ा टाइम का कमी है सर, नेक्स्ट लेक्चर ओके वेटिंग है। 11 हो गया सर, मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, क्लोज कर। ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके नम्रता प्लीज। हाँ अरे बाबू कल ज्वाइन करना। यस सर, यस सर। छुट्टी करके मत बैठो। ओके ओके हेलो। हाँ हाँ जी। सर जो ये आपने फॉलोअप डिक्लेयर करा है एवरेज, और इसमें इसको एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हम लोगों को कौन सी वाली? प्रॉब्लम है। कौन सी में बताइए? वो सर निमिष सर ने बता रहा ना, टाइम समाप्त हो गया। सर वो एवरेज वाला जो आपने कैलकुलेशन करा था ना सम एवरेज, तो वो जो एवरेज वाला है ना, वो वाला फॉलोअप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज योर नेम? सर पूजा पालीवाल। पूजा पाल, प्लीज सुनिए। एवरेज मीन्स अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का रूल ये है, एवरेज इज इक्वल टू, सपोज कुछ नंबर्स हमारा पास पड़ा है n1 n2 n3 अप टू लाइक 10 नंबर्स मान लीजिए, ठीक है? फिर उसको पहले सम करना है टोटल, फिर एवरेज इज इक्वल टू, सर को मैं हैंड ओवर करना है, 1 मिनट जल्दी बता रहा हूँ, सम बाय n। तो यही फॉर्मूला मैंने किया है, एवरेज इक्वल टू सम बाय n मींस मेरे पास 10 नंबर्स है, अरे में है, रीड करके रखा हूँ, एक एक को डिस्प्ले कर रहा हूँ इस सेंटेंस से, फिर साथ साथ सम में सम कर रहा हूँ मैं। वो तो एक्सप्लेन किया अभी, एक नंबर कैसे जोड़ते हैं। तो टोटल सम कहाँ पर है? सम वेरिएबल का अंदर। तो एवरेज के लिए क्या, मेरा पास टोटल आ गया है सम का अंदर, मैंने 10 नंबर्स को जोड़ा है बाय 10।
तो इसलिए इसको देखिए 10 नंबर्स को टोटल आ गया है 5 जो भी है कितना, तो मैं डिलीट कर दिया ना एक लाइन इधर, ठीक है। रोबिन सर प्लीज 1 मिनट सर, स्टूडेंट आस्क्ड 1 डाउट, विद 1 मिनट आई क्लोज। देखिए मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, इधर नया नंबर दे रहा हूँ, एक ही मिनट। अभी अरे वाले सिंपल नंबर्स दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स को दिया है, तो 10 नंबर्स का टोटल मुझे 55, ठीक है, टोटल 55 आ गया, ठीक है। अगर इंटीजर कर दिए तो 5 आ जाएगा, 5.5। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्प्ले मतलब समझाता हूँ, पूजा प्लीज। हाँ यस सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, वी विल मीट once again tomorrow. May NST Node students also see us. Thank you sir. Robin sir, thank you sir. Thank you sir.